नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या वाकई बिहार में परिवर्तन होने वाला है? क्या सच में बिहार में परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता पार्टी और विपक्षी पार्टी द्वारा कई प्रकार का मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें बिहार वासियों को यह बताने का प्रयास किया गया कि हम बिहार को किस प्रकार बदलेंगे। खैर, विपक्षी पार्टी तो सत्ता में नहीं आया, लेकिन सत्ता पार्टी पुनः एक बार सत्ता में आया और एनडीए का सरकार बना, जिसमें नीतीश जी और मोदी जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, बिहार कई दशकों से पीछे रहा है, लेकिन क्या जो 20 साल में नहीं हुआ बिहार में परिवर्तन, क्या ये 5 साल में परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाल ही में सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जो कि एनडीए सरकार से रखते हैं ताल्लुक, यानी कि बीजेपी सरकार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 25 गो सूत्र जारी किया और 25 सूत्र में हमको जहां तक अच्छा 2 सूत्र लगा वो था बिहार का एक बाढ़ के बारे में बात करना और बिहार में औद्योगिक व्यवस्था के बारे में बात करना। अगर ये 2 चीज अगर बिहार में अगर लागू हो जाता है तो सच में बिहार जो है ना वो शिखर पर रहेगा, क्योंकि बिहार में स्किल है। और बिहार का हाल ही में जो बजट रहा है 3,16,895 करोड़ रुपया रहा है। इतना पैसा बिहार का बजट है। अब देखिए, बिहार जो ये 25 से 26 में ग्रो करने का अनुमानित रेट है, जो ग्रो वर्तमान में कर रहा है, जीडीपी रेट की हम बात कर रहे हैं, बिहार सबसे टॉप है भारत में। 22% के ग्रोथ रेट से बिहार जो है कि आगे बढ़ रहा है जीडीपी में। लेकिन बिहार में तो स्किल है, लेकिन उस बिहार को अब जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया है बिहार सरकार ने, वो बिहार अगर सच में ये काम धरातल पर हो जाता है तो बिहार जो है कि वो चरम पर रहेगा, क्योंकि बिहार के लोगों में स्किल्स है। तो दोस्तों, आज इन सब बातों को हम समझेंगे कि क्या सच में बिहार में पलायन रुकने वाला है। इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम करंट न्यूज आपके सामने लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में क्या क्या चीजें बदलने वाला है और क्या लागू होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में इस प्रकार का, अगर आपको पता नहीं है कि इस आंकड़ा को देखिए कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जिस प्रकार का साइन अप हुआ है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बिहार में जो बिजनेस कंटेंट को लेकर को, मतलब जितना कंपनियां बिहार में आई है, हम सबके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ सबूत देख लीजिए। आप बोलेंगे कि सर ये तो 2023 का सबूत है। बिल्कुल सही, ये 2023 में साइन कर दिया गया है, लेकिन ये धरातल पर लागू नहीं हुआ था। बट 2025 में इसे मंजूरी मिल गया है, जिसमें से कि अडानी ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। 8700 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट करने जा रहा है बिहार में। उसी प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनियां हैं, जिसमें से कि 7386 करोड़ रुपया। इसी प्रकार से कई ऐसे कंपनियां हैं जो कि बिहार में इंडस्ट्री लागू करने जा रही है। हम आपको एक डेटा दिए, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बात करता हूं कि ये इस प्रकार से एक समिट हुआ था और उस समिट में सभी कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया और उसको मंजूरी मिल गया है। तो आज हम देखेंगे इन चीजों को कि बिहार का बजट और बिहार का बजट में ये जो कंपनियां लागू होगा, बिहार का बजट जिस रेट से मतलब ग्रो कर रहा था, बिहार का जो मतलब जीडीपी है जिस प्रकार से ग्रो कर रहा था, बिहार का बजट में जिस प्रकार वृद्धि दिन पर दिन आती जा रही थी, अब ये जब लागू होगा तो आपको पता चलेगा कि सच में बिहार बदलने वाला है। किसी को पता नहीं था कि ये बिहार चुनाव होने के बाद इतना जल्दी चीजें बदल जाएगी, लेकिन अब ये नीतीश सरकार एक्शन मोड में है और एक्शन मोड में ये सारा कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, हाल ही में जो है कहा गया है कि पिछले 5 सालों का जो आंकड़ा उठा रहे हैं, वो 5 सालों में 3800 कंपनियां बिहार को अप्रोच किया। देखिए, बिहार
बिहार को अप्रोच करने का कारण क्या है? बिहार का आबादी अगर देखा जाए तो भारत में दूसरा नंबर पे है बिहार में से, यानी कि राज्य में से देखें पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश पड़ता है और दूसरा नंबर पे जो है वो बिहार पड़ता है, जिसमें लगभग जो सर्वे हुआ 2023 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है बिहार का जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। अभी 14 करोड़ आसपास आप मान सकते हैं। उस 14 करोड़ का आबादी, तो 14 करोड़ हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उसको क्या चाहिए? 14 करोड़ लोगों को जो है रोजगार चाहिए, 14 करोड़ लोगों को जो है कि उसका जीवन यापन करने के लिए सुविधा चाहिए। तो इस प्रकार कंपनियां अप्रोच कर रही है। तो इसमें 3800 कंपनियां अप्रोच की थी, लेकिन जो हाल ही में 2025 में कंपनियां हैं वो कंपनियां 423 कंपनियों को जो है उन्होंने मतलब कि अब तक जो है कि साइन अप कर दिया है उनमें से, ठीक है। अगर आगे देखें तो 423 कंपनियों में जो 1.80 लाख करोड़ रुपया का बजट पारित कर दिया गया, 423 कंपनियों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें से कि बजट जो है अच्छा खासा है, 1.80 लाख करोड़ रुपया है। और अगर हम देखें इनमें 300 कंपनियों को MOU किया गया था, कुल मिलाकर 50,530 करोड़ रुपया का निवेश बिहार में करने जा रही है वर्तमान में। और अभी जो काम पहला फेज में चालू होने वाला है वो 238 कंपनियों को पहला फेज में काम चालू करने के लिए मतलब कहा जाएगा। ये इसको प्रस्तावित कर दिया है, साइन अप हो गया है, मंजूरी मिल गया है। इस प्रकार हम आगे देखें तो अगर बिहार में कंपनियां काम करती है, बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर लागू होता है, तो बिहार में ये जो पलायन है सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि सरकार भी कई प्रकार से बात किया कि हम पलायन को रोकेंगे। हर सरकार, चाहे जन सुराज हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि बिहार का सबसे अगर बड़ा कोई मुद्दा है तो वो पलायन का मुद्दा है। और इस पलायन को रोकने का वाकई सरकार अब काम कर रही है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों में जो है ये पलायन रोकने का लगभग जो है कि थम जाएगी। आगे देखें, अगर 300 कंपनियों का निवेश प्रस्ताव दिया 2023-24 में, और 2024 से 25 में संख्या 423। हमने क्या बोला आपको? हमने आपको यही बोला कि 423 कंपनियों को अब तक मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, जिसमें पहला फेज में भाई 238 कंपनियां धरातल पर उतरेगी और कार्य चालू करेगी। आपको हाल ही में 2-4-5 महीना के अंतर्गत बिहार में काम चालू होते हुए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार इसको प्रस्तावित कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है 644 नई फैक्ट्रियों का स्थापना किया जाएगा बिहार में। अब 644 जो फैक्ट्रियां हैं उसमें से 196 फैक्ट्रियां जो है वो मिथिला नगर में किया जाएगा, जो कि जहां से मैथिली ठाकुर उधर बिलोंग करते हैं, चंपारण एरिया, मोतिया बेतिहारी तरफ, उधर किया जाएगा, ठीक है ना। तो 644 फैक्ट्रियों में से 196 जो है वो जाकर के मिथिला नगर उधर किया जाएगा। बाकी यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में किया जाएगा। उत्तरी भाग में ज्यादा कंपनियां इसलिए लगाएगा क्योंकि उत्तरी भाग में जो है कि लोग बाढ़ से भी प्रभावित रहते हैं, तो सरकार जो है कि बाढ़ को भी नियंत्रण करने का कार्य करेगी और वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा, चूंकि उसका जो है कई प्रकार से क्षति उसको में पहुंचता है। तो 196 कंपनियां जो है कि उत्तर में लगाया जाएगा, जबकि दक्षिण में बाकी कंपनियां, और पूर्वोत्तर में, और जो है कि पश्चिम में, चारों तरफ लगाया। बाकी उत्तर में सिर्फ 196 कंपनियों को स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार अगर आगे हम देखें तो बिहार में 2025 में सिर्फ निवेश नहीं होगा, जबकि बिहार में 2025 में कई प्रस्तावित मंजूरी कर दी गई है और बिहार को बदलने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार का जो फैक्ट्रियां हैं, तो बिहार में अब फैक्ट्रियां तो स्थापित होगा, सरकार तो मंजूरी दे दिया, लेकिन अगर देखें बिहार में तो फैक्ट्रियां स्थापित होती है, सही बात है। जब फैक्ट्रियां स्थापित होगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? अगर प्रथम हम मतलब प्रोडक्ट में रखें, यानी कि उद्योगों को चलाने के लिए, वो है बिजली। तो बिजली का कहीं ना कहीं जो है कि सरकार को आपूर्ति करवानी होगी, बिजली ज्यादा से ज्यादा जो है कि उसको देना पड़ेगा, तब जाके कंपनियां चलेगी और फैक्ट्री
फैक्ट्रियां चलेगी, क्योंकि भाई बिजली जो औद्योगिक व्यवस्था के लिए बिजली जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बिजली अच्छा नहीं मिलेगा तो जो है कि कंपनियां खुद पर खुद यहां से चली जाएगी, वह निवेश करना नहीं चाहेगी। उसके बाद जो है अगला है रोड। ये जो सड़क व्यवस्था है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि कई तरह का चीज आता है, जिसमें रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, विभिन्न प्रकार का चीजों को जो है कि बदलाव या बदलने का प्रयास सरकार करेगी, तब जाकर के धरातल पर उतरेगी। वैसे कई जगह बिहार सरकार जो है और केंद्र सरकार मिलकर जो है बिहार में बहुत अच्छा सड़कों को गति दिया है, और बिजलियों को भी अब देखते हैं कि गांव में भी लगभग 20 से 22 घंटा बिजली देखने के लिए मिलता है, और सड़क व्यवस्था लगभग जो है मतलब बिहार में विकसित किया जा चुका है। जो कुछ भी छूटा है उस पर काम चल रहा है। तो सरकार जो है इस पंचवर्षीय में हुमच के बिहार वासियों को मुनाफा देने वाला है, और बिहार में अगर सच में अगर ये धरातल पर उतर गया कार्य तो समझिए कि बिहार का कल्याण है, और बिहार बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि बिहार में पावर है, बिहार में स्किल्स है, बिहार में वह हर क्वालिटी मिल जाएगा जो कि बिहार को बदलने का क्षमता रखता है। तो आप लोग कोई छोटा सा न्यूज कैसा सुन के लगा? क्या वाकई बिहार में बदलाव होने की पूरी पूरी गुंजाइश? जिस प्रकार न्यूज सुर्खियां बटोर रही है, जिस प्रकार नीतीश सरकार एक्शन में है, क्या ये 5 साल में सच में बिहार बदलेगा? इतना जल्दी कोई नहीं समझा था कि चुनाव जिस प्रकार से आया है नजदीक, और चुनाव आने के बाद इतना जल्दी कार्य होगा, ये कोई नहीं सोचेगा। लेकिन ये जाकर के कार्य अब होने की पूरी पूरी संभावना नहीं है, ये लगभग 100% कार्य धरातल पर होगी ही होगी। पिछले आपको 6 से 8 महीना में या साल के अंदर ही आप लोग को ये कार्य देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या सोचते हैं आप लोग इस न्यूज के बारे में और इस विषय के बारे में? बिहार वासियों के लिए तो खुशी ही खुशी है। दोस्तों, हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ अपडेट लाते हैं, और उसमें क्या करता है, कई लोग गलत गलत कमेंट करता है। तो आप लोग जो है ना, छोटा क्रिएटर है, कोई भी अगर छोटा क्रिएटर हो ना, थोड़ा सा उसको आप मोटिवेट करें, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, हमसे भी गलतियां होती है, और किन्हीं से भी गलतियां हो जाती है, और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो है ना, थोड़ा सा आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमको कार्य करने में, काम करने में थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और इतना भी कोई काम आसान नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा समझें और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें, और आगे किस विषय पर न्यूज लाना है ये भी बताएं, क्योंकि हम जिस प्रकार न्यूज ढूंढ पाते हैं आप लोग भी उसी प्रकार हमको न्यूज बता देते हैं कमेंट में, तो हम उस पे जो है कि वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।